हमारी आज की कहानी का नाम है समझौता। रिश्तों को निभाने के लिए, परिवार में रहने के लिए हर किसी को कहीं ना कहीं समझौता करना ही पड़ता है। परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए अभय और रजनी दोनों की पसंद मिलती जुलती थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों ने बहुत अच्छी पढ़ाई करी थी। दोनों का प्यार परवान चढ़ा। फिर घर वालों की सहमति से उन्होंने शादी कर ली। जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। पहले अभय को नौकरी मिली। नौकरी काफ़ी अच्छी थी, तनख्वाह भी अच्छी थी, मगर अब उसको पैसा कमाने की लत लग गई थी। पैसे वाला बनने की चाह में उसने अपनी पत्नी रजनी को भी बोला कि नौकरी कर ले, घर में डबल पैसे आएंगे तो अपना एक घर खरीद लेंगे। अभी हम लोग एक फ्लैट में रहते हैं, सब सुख सुविधा कर लेंगे। इधर रजनी भी घर में बैठे बैठे बोर होती थी। उसने भी सोचा पढ़ाई का उपयोग करना ही चाहिए। जॉब के लिए कोशिश करने पर अच्छी जॉब मिल गई। अब उसको उसके पति से ज़्यादा पैसे मिलने लगे। थोड़े दिन तो घर में पैसे की कोई बात नहीं चली, मगर एक बार अभय रजनी से बोला थोड़े पैसे हमको बचाने चाहिए ताकि हम घर खरीद सकें और दूसरी सुख सुविधाएं अच्छी तरह से घर में बसा सकें। रजनी को थोड़े दिन तो यह बात पसंद आई। कुछ महीने तो उसने बचत करी और घर बहुत अच्छे से चल रहा था। फिर एक दिन उसकी माँ ने फ़ोन पर यह नसीहत दी कि यह पैसा तू कमाती है, इस पर तेरा हक है। तेरी इच्छा हो जैसे खर्च कर और घर का खर्चा सब अभय को करने दे। अपने फायदे की बात होती है तो सबको बहुत जल्दी समझ आती है। रजनी को भी यह बात समझ में आ गई कि मेरा पैसा तो मेरा है। बस उसी दिन से उसका दिमाग फिर गया। उसने अपने पति से कहा, अब मैं घर में एक भी पैसा नहीं दूंगी। मकान बनाना, घर की सुविधाएं जुटाना, घर चलाना, यह सब तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। मैं मेरे पैसे से ऐश करूंगी, मेरे मन चाही इच्छा से खर्च करूंगी। अभय को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, ठीक है, अभी तक तो तेरा पैसा मेरा पैसा नहीं हो रहा था, अब अपने रिश्ते में मैथमेटिक्स घुस गया है। तो अब ऐसा करते हैं, घर का सामान और घर का खर्च मैं करूँगा, बाइक का, दूध का और कार का पेट्रोल डलवाने का खर्चा तुम करना। नतीजन दोनों में झगड़ा होने लगे। कभी मेहमान भी घर आ जाते तो झगड़ा बढ़ जाता। बच्चे का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि उनके आने से खर्चा बढ़ जाता। जिंदगी में गणित घुसने से उनकी जिंदगी से प्यार खत्म हो गया और एक स्थिरता आ गई। दोनों अपने अपने पैसे में अपने अपने अहम से चल रहे थे बराबर। ऐसे में एक दिन रजनी की बहन घर पर आई। रजनी बहुत खुश हुई। बहन 2-4 दिन रुकने के लिए आई थी। उसने वहाँ के हाल चाल देखकर अंदाजा लगा लिया कि क्या हो रहा है। जाने से पहले, एक दिन पहले, उसकी बहन के पति भी आ गए। दोनों जनों ने मिलकर कि अब उसके घर की हाल सुधारने का सोचा। दोनों ने अलग अलग रजनी और अभय से बात करी। बात की तह में जाने पर पता लगा कि रजनी माँ के बहकावे में आ गई है और उसने अपने पैसे को अपना अहम का मुद्दा बना लिया। उसने अपनी बहन को समझाया कि तू माँ की बहकावे में आ गई। जिस माँ ने कभी पिताजी को भी अच्छी तरह से नहीं समझा, उनके घर वालों को भी नहीं, इसलिए वह हम दोनों को लेकर के अकेले रहने चली गई, जिसके कारण हम दोनों पिताजी के प्यार से वंचित रह गए। यह बात तू भूल गई। उनकी जिंदगी में भी पैसे का गणित घुस गया था, जिसने सारे रिश्तों में घुन लगा दिया। मुझे तो बहुत जल्दी समझ में आ गया था, इसीलिए मैं अपनी शादी के बाद उनसे दूर हो गई और वो इसलिए मुझसे नाराज हैं कि मैंने उनकी कोई बात नहीं मानी। अब मुझ पर उनका जोर नहीं चला तो उन्होंने तेरे को भड़का दिया। यह मेरा पैसा तेरा पैसा क्या होता है, तू यह बता। अभय तेरा है? रजनी बोली, हाँ मेरा है। तो फिर उसका पैसा भी तेरा ही हुआ, तो तू किसकी है? उसने कहा, मैं उनकी पत्नी हूँ। तो बोली, तेरा पैसा भी उसका ही हुआ। एक अकाउंट ऐसा बनाओ जिसमें बचत का रखो और एक अकाउंट तुम्हारे पर्सनल खर्च के लिए। इससे मगजमारी भी कम होगी और जिंदगी का प्यार भी बना रहेगा। और तो और तुम दोनों पिक्चर और होटल तक नहीं जाते हो कि खर्च का पैसा कौन निकालेगा। तुम छोटी छोटी चीज़ों के लिए बड़ी बड़ी खुशियां बर्बाद कर रहे हो।
यह समय तो घर में एक किलकारियां गूंजनी चाहिए थी। बच्चे की, उसकी जगह तुम तो पैसे में ऐसे घुस गए हो कि उसमें से निकल ही नहीं पा रहे हो। जिंदगी में गणित को नहीं, जिंदा दिली को अपनाकर खुश रहो। उधर उसका पति भी अभय को काफी समझाता है। उसको भी यह समझ में आ जाता है। रजनी की बहन और जीजा अपना काम करके चले गए। उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही रजनी अपने सारे पैसे ले जाकर के अभय की अलमारी में रख देती है। अभय यह देखकर बोलता है, यह क्या हो रहा है? यह क्यों कर रही हो? ये तो तुम्हारे पैसे हैं। वह रोते हुए बोलती है, आज मुझे समझ में आया, रिश्तों में गणित नहीं, अपनापन चाहिए। तुम मेरे हो तो तुम्हारा पैसा भी मेरा, तुम्हारा सब कुछ मेरा है और मेरा सब कुछ तुम्हारा है। तो फिर यह मेरा तुम्हारा क्यों? आज से यह मेरा तुम्हारा नहीं, अब यह हमारा रहेगा। और दोनों एक दूसरे से प्यार से गले लग जाते हैं। दोनों दीदी को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वो लोग आए तो इतनी समझ दी कि हम दोनों को समझौता करवा दिया। अब हम जिंदगी को अपनी अच्छी तरह से जिएंगे और हमारे परिवार में भी बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। दोनों एक दूसरे में खोए हुए होते हैं। इतने में उसकी माँ का फोन आता है कि मैंने सुना है तेरी दीदी आई थी। वह कहती है, माँ आपने जो आज तक सलाह दी वह दोबारा कभी मत देना। मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है और दीदी ने जो सलाह दी वो बहुत अच्छी है। और हाँ माँ, अब हम दोनों में समझौता हो गया है। मैं आपकी बात में आकर बहुत बड़ी गलती कर बैठी। खैर कोई नहीं, अब सब ठीक है। आप अपना ध्यान रखिएगा और कुछ ज़रूरत लगी तो बताइएगा। और फ़ोन रख देती है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।